हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक पॉइंट्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लोकल नोटिफिकेशंस के बारे में। कैसे हम उन्हें अपने ऐप के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं और डिफरेंट एंड्रॉयड वर्जन्स पे उनको कैसे हम कंसिस्टेंटली रन कर सकते हैं और उनको आइकन कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, कंटेंट कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सब कुछ हम इस ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको इस सब के बारे में पता होगा और आप कॉन्फिडेंट होंगे कि हम लोकली नोटिफिकेशन डिस्प्ले कर सकते हैं हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं यहाँ अपने प्रोजेक्ट में आ गया हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम एक्चुअली अचीव क्या करने जा रहे हैं। तो आप स्क्रीन पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 बटन्स हैं, आस्क परमिशंस एंड शो नोटिफिकेशन। प्लीज़ इग्नोर दैट टाइपो। एंड द फर्स्ट बटन पहले बटन इसके लिए है कि हम परमिशन आस्क करें नोटिफिकेशन की। पहले हमें नोटिफिकेशन के लिए परमिशन आस्क करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन एपीआई लेवल 33 और उसके आगे अगर आपको नोटिफिकेशन शो करना है अपने एप्लीकेशन में, तो आपको यूज़र से परमिशन माँगनी पड़ेगी रन टाइम पे नोटिफिकेशन शो करने के लिए। तो उसको भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस ट्यूटोरियल में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको कि मैंने परमिशंस के रिगार्डिंग एक ट्यूटोरियल बनाया है प्रीवियसली, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो प्लीज़ उस वीडियो को पहले फॉलो कीजिए ताकि आप अच्छे से समझ पाएँगे कि नोटिफिकेशन हम सॉरी नॉट नोटिफिकेशंस, हम परमिशंस कैसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं रन टाइम यूज़र से। अगर आप उस ट्यूटोरियल के बाद यहाँ आते हैं तो आप अच्छे से पूरी प्रोसेस को समझ पाएँगे एंड यू कैन बेटर ग्रास्प व्हाट आई एम कंटेंट डिलीवरिंग टू यू। अगर आपके पास टाइम की कमी है और आप उस वीडियो को नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, तो मैं उस प्रोजेक्ट की गिटहब रेपो लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, सो दैट आप डायरेक्टली उसको क्लोन कर सकते हो और अपने ट्यूटोरियल में कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि मैं उसी प्रोजेक्ट को आगे एडवांस कर रहा हूँ नोटिफिकेशन इंक्लूड करके। तो अभी इस एप्लीकेशन को चला के देखते हैं। इस एप्लीकेशन को अगर मैं डायरेक्टली क्लिक करता हूँ शो नोटिफिकेशन पे, तो नोटिफिकेशन हम नहीं दिखा पाएँगे क्योंकि परमिशन नहीं है इस एप्लीकेशन को नोटिफिकेशन शो करने की। और ये जो डिवाइस मैं रन कर रहा हूँ एपीआई 33 है। तो मतलब इस पे यूज़र को अपने को नोटिफिकेशन चाहिए टू शो द सॉरी परमिशन चाहिए टू शो द नोटिफिकेशन टू द यूज़र। तो मैं क्लिक करता हूँ आस्क परमिशंस पे और ये मुझे पूछता है अलाउ परमिशंस ट्यूटोरियल टू सेंड यू नोटिफिकेशंस। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ अलाउ करके और यहाँ पे हम मैसेज डिस्प्ले करते हैं और अब मैं शो नोटिफिकेशन पे जब क्लिक करता हूँ, तब हम नोटिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं ट्रिगर हो गया है बेल साउंड के साथ। हम ट्रे में भी देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन, ये सब कुछ, ये टाइटल है, ये टेक्स्ट है और ये आइकन है। ये सब कुछ हमने सेट किया हुआ है एक्सप्लिसिटली। मतलब ये सब का कुछ हम अभी सेट करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि कैसे हम इसको सेट कर सकते हैं और कैसे नोटिफिकेशन हम ट्रिगर कर सकते हैं लोकली। इस ट्यूटोरियल में अभी हम देखने वाले हैं। नोटिफिकेशन के लिए हम सबसे पहले ज़रूरत रहती है चैनल्स की। ये चैनल्स क्या है? चैनल आर जस्ट कैटेगरीज ऑफ नोटिफिकेशन। समझो मेरे पास एक एप्लीकेशन है, समझो मेरे पास ओला का एप्लीकेशन है। उसमें मैं जो कुछ भी राइड के रिलेटेड नोटिफिकेशंस आते हैं, जबकि मेरी कोई राइड एक्सेप्ट कर लेता है, जबकि मैं डेस्टिनेशन में पहुंच जाता हूँ, मेरा इनवॉइस इतना-इतना हुआ है, सबके नोटिफिकेशंस आते हैं। ये नोटिफिकेशंस एक है। और कुछ प्रमोशनल नोटिफिकेशन जैसे ओला ने कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी लॉन्च किए हैं, तो उसके भी नोटिफिकेशन अलग से अपने को आते हैं। तो वो नोटिफिकेशन अगर ऐसा हो अगर अपन ऑफ कर देंगे नोटिफिकेशन सेटिंग्स में जाके, तो हमें इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन भी नहीं मिलेंगे, जो कि राइड रिलेटेड नोटिफिकेशन अपने को मिलने चाहिए, वो भी अपने को मिलना बंद हो जाएगा। तो इस पे सॉल्यूशन के लिए एंड्रॉयड सिस्टम ने ये कैटेगरीज नोटिफिकेशन की दैट इज चैनल्स डिराइव किया है। तो चैनल्स मतलब डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ नोटिफिकेशंस। मतलब क्या होगा अभी, ओला के जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन होंगे राइड रिलेटेड, तो उसमें उन्होंने एक चैनल बनाया होगा, दैट इज कैटेगरी एक बनाई होगी राइड रिलेटेड नोटिफिकेशन करके, और उसके अंदर वो सारे नोटिफिकेशन वो शो कर रहे होंगे। और दूसरी कैटेगरी बनाई होगी प्रोमोशनल की, उसके अंदर वो सारे प्रमोशनल नोटिफिकेशन शो कर रहे होंगे। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे राइड रिलेटेड नोटिफिकेशन मिले लेकिन प्रमोशनल नोटिफिकेशन ना मिले, तो मैं सेटिंग्स में जाके उस चैनल को टॉगल कर सकता हूँ, ऑफ कर सकता हूँ, ताकि मुझे प्रमोशनल नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे, ओनली राइड रिलेटेड ही मिलेंगे। तो इसकी ये ज़रूरत है नोटिफिकेशंस की, चैनल्स की। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे वो चैनल क्रिएट करने की। एपीआई लेवल 2026 और ऑनवर्ड्स ये कंपलसरी है टू क्रिएट अ चैनल। तो यहाँ पे हम एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, प्राइवेट लेट इनिट वैर करके चैनल, इट इज़ ऑफ टाइप नोटिफिकेशन चैनल।
अब हम यहाँ पे ऑन क्रिएट में उसको इनिशियलाइज करते हैं। ये सब कोड जो है ये मेरे प्रीवियस ट्यूटोरियल से है, तो इसके आई एम नॉट गोइंग टू एक्सपेंड इट ऑल दिस। बस ये कोड इसलिए है ताकि हम रन टाइम पे नोटिफिकेशन परमिशन रिक्वेस्ट कर सके यूज़र को। चैनल इक्वल टू नोटिफिकेशन चैनल। अब ये इसके अंदर 3 पैरामीटर्स ये मांग रहा है मुझे। पहला है आईडी, दूसरा है नेम और तीसरा है इम्पोर्टेंस। फर्स्ट वन इज आईडी। हर एक नोटिफिकेशन चैनल को एक आईडी होगा, स्पेसिफिकली यूनिक आईडी होगा। तो हम ग्लोबल एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उस पे वो हम एक कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं क्लास के बाहर, कॉन्स्ट वैर चैनल आईडी करके, उसको देते हम माय चैनल आईडी। जब हम नोटिफिकेशन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब हमें यही चैनल आईडी उसमें पास करना होगा, इसलिए हमने उसे ग्लोबल वेरिएबल बनाया है। कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे हम पास करेंगे पहले चैनल आईडी। दूसरा पैरामीटर इसे क्या चाहिए, हम यहाँ पे डेफिनेशन पे जाके देखते हैं। दूसरा इसे पैरामीटर चाहिए नेम, स्पेसिफिक नेम जो कुछ हम चैनल को दे सकते हैं। अगर हम अभी देखें यहाँ पे जाके इस नोटिफिकेशन ट्यूटोरियल को, तो यहाँ पे अगर हम इसके सेटिंग्स में जाते हैं, यहाँ पे नोटिफिकेशन पे हम क्लिक करते हैं, तो हमें ये इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस करके एक नोटिफिकेशन चैनल दिखेगा। तो ये मैंने नाम दिया है इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस करके इस मेथड पे नोटिफिकेशन चैनल के, ताकि ये नाम दिखे और यूज़र समझ सके कि ये नोटिफिकेशन किसके लिए है। तो हम इसको नाम दे सकते हैं वही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन। एंड थर्ड पैरामीटर उसे क्या चाहिए, थर्ड पैरामीटर चाहिए उसे इम्पोर्टेंस, दैट इज प्रायोरिटी। प्रायोरिटी कैसी होनी चाहिए अपने एप्लीकेशन की, जो कुछ भी अगर लॉट ऑफ अपने मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल रहते हैं, तो वो एक एक के बाद एक कोई ना कोई बहुत सारे एप्लीकेशन अपने खुद के नोटिफिकेशन डिलीवर करते हैं। तो वो ऊपर के ट्रे में जब यूज़र स्क्रॉल करता है, उसे ड्रैग करता है, तो काफ़ी सारे नोटिफिकेशन दिखते हैं। और वो नोटिफिकेशन में अगर अपने नोटिफिकेशन की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी तो अपना टॉप पे दिखेगा। तो इसलिए हम प्रायोरिटी उसकी रखेंगे हाई। प्रायोरिटी अपने को मिलेंगी नोटिफिकेशन मैनेजर क्लास से। नोटिफिकेशन मैनेजर डॉट इम्पोर्टेंस। तो इन इतने सारे टाइप की इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस हाई, डिफॉल्ट, लो, मैक्स, मिन, नन, अनस्पेसिफाइड। तो हम इसे हाई रखेंगे ताकि अपना नोटिफिकेशन टॉप पे दिखे। अब ये मुझे एरर दे रहा है, अगर मैं इस पे हॉवर करता हूँ तो वो वही बोलेगा कॉल रिक्वायर्स एपीआई लेवल 26। और ताकि वो बोल रहा है कि अगर 26 के ऊपर है एंड्रॉयड का वर्जन तो ही इसकी नोटिफिकेशन चैनल बिल्ड करने की ज़रूरत है, उसके नीचे नहीं। तो हम इस पर अल्ट एंटर क्लिक करेंगे और यहाँ पे उसने सराउंड विथ इफ कंडीशन ये जो इंटेंस एक्शन दी है उसको सिलेक्ट करेंगे, ताकि ये ऑटोमेटिकली ये कोड डाल देगा कि अगर वर्जन चेक करेगा एस डी के इंटीजर वर्जन, अगर एंड्रॉयड का ओरियो है या फिर उससे ज़्यादा है तो ही ये एग्जीक्यूट होगा कोड, वरना नहीं होगा, क्योंकि चैनल की ज़रूरत नहीं वहाँ पे। इसके बाद हमें बिल्ड करना होगा नोटिफिकेशन का इंस्टेंस। तो चलिए हम एक इसको वेरिएबल बना देते हैं ग्लोबली, प्राइवेट नोटिफिकेशन मैनेजर। सॉरी, लेट इनिट वेर को बनाएंगे हम, सॉरी ऑन क्लिक के अंदर मैं बनाना चाह रहा हूँ, हमें बनाना है क्लास के अंदर प्राइवेट लेट इनिट वेर नोटिफिकेशन मैनेजर विच इज आफ्टर नोटिफिकेशन मैनेजर। तो हम इसके अंदर इस कंडीशन के अंदर ही बनाएंगे, क्योंकि ये सारा काम भी हमें एंड्रॉयड वर्जन ओ के आगे ही करना है। नोटिफिकेशन मैनेजर इक्वल टू, अब हमें इसका इंस्टेंस गेट करना है। तो नोटिफिकेशन क्या है, सिस्टम सर्विस है एक।
इसलिए हम यूज़ करेंगे क्लास गेट सिस्टम सर्विस। और सिस्टम सर्विस हमें कौन सी लेनी है, नोटिफिकेशन की, तो हम इस पे स्ट्रिंग पास कर देंगे नोटिफिकेशन सर्विस करके। ये कांस्टेंट वैल्यू है, हमको अपने आप मिल जाती है। बट अभी भी यहाँ पे एरर दिखा रहा है। तो एरर यहाँ पे ये दिखा रहा है कि टाइप मिसमैच का, उसको रिक्वायर्ड है नोटिफिकेशन मैनेजर और फाउंड हुआ है एनी टाइप। एनी टाइप इज सिमिलर टू ऑब्जेक्ट टाइप इन जावा। मतलब ये जो सिस्टम सर्विस है, ये क्लास रिटर्न करता है कोई भी सिस्टम सर्विस, लेकिन उसको अपने को टाइप कास्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो उसके पास बहुत सारी सिस्टम सर्विसेज है, तो उसको पता नहीं है कि कौन सी सर्विस रिटर्न करनी है। तो इसलिए हम उसको टाइप कास्ट करेंगे यहाँ पे एज नोटिफिकेशन मैनेजर। तो अपनी एरर हट जाएगी और अपने को कुछ एक्सेप्शन भी नहीं आएगा। और इस नोटिफिकेशन मैनेजर को हमने क्यों क्रिएट किया है, तो ये नोटिफिकेशन को मैनेज करने का काम करता है। इसको हम चैनल, अपना चैनल पास कर देंगे, नोटिफिकेशन मैनेजर डॉट क्रिएट नोटिफिकेशन चैनल। और जो कुछ भी हमने चैनल पास कभी यहाँ पे क्रिएट किया है, वो हम इसके अंदर पास कर देंगे, चैनल। ओके, ये सब हुआ नोटिफिकेशन चैनल क्रिएट करने का। तो मतलब अपना ऐसा चैनल क्रिएट हो जाएगा। लेट मी हाइड दिस वन। मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से दिख सके। ओके, तो ये हो गया अपना चैनल का कोड। अभी अपने को नोटिफिकेशन का कोड लिखना है। तो इसके पहले हम एक बटन यहाँ पे क्रिएट करेंगे अपने लेआउट फाइल में। यही बटन हम कॉपी करेंगे और इसको परमिशंस बटन लिखा है, इसको नोटिफिकेशन बटन मैं लिख देता हूँ। और यहाँ पे शो नोटिफिकेशन। ओके, लेआउट का असाइनमेंट ठीक से करना पड़ेगा। कंस्ट्रेंट टॉप टू बॉटम ऑफ आईडी परमिशंस बटन, ये नहीं चाहिए अपने को। ओके, आ गया मेरे को जैसे चाहिए वैसा। अभी इसका है नोटिफिकेशन बटन आईडी। तो हम इसके क्लिप पे हमें नोटिफिकेशन ट्रिगर करना है। तो इसके लिए हम इसके अंदर कोड लिखेंगे, इसके ऑन क्लिक लिसनर पे r.id.notification बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, यहाँ पे हम लिखेंगे नोटिफिकेशन का कोड। तो हमें नोटिफिकेशन का, आई थिंक कुछ आईडी नहीं चाहिए, कुछ गलत हो गया है। नोटिफिकेशन बटन, लेट मी सिंक। ओके, चला गया एरर। ये एरर आते रहते हैं कभी कभी एंड्रॉइड स्टूडियो में। सिंक प्रोजेक्ट विद गाइडेड फाइल्स करके आप इस एरर्स को रिजॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे नोटिफिकेशन का इंस्टेंस, नोटिफिकेशन इक्वल टू, इसके लिए हमारे पास मेथड है नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट डॉट बिल्डर। यहाँ पे बिल्डर पैटर्न दिया हुआ है, जैसे मैं उसे ब्रैकेट लगाता हूँ वो मुझे दिखाता है कि उसे क्या क्या चाहिए। इसके तीन वेरिएशन है, वन डिप्लीकेटेड है, सेकंड वाला है कॉन्टेक्स्ट और नोटिफिकेशन। ये फर्स्ट वाला, तो हम ये फर्स्ट वाला यूज़ करेंगे। सॉरी, फर्स्ट वाला नहीं, हम सेकंड वाला यूज़ करेंगे, चैनल आईडी। इसमें कॉन्टेक्स्ट चाहिए तो हम यहाँ पे दिस पास कर देंगे, और यहाँ पे चैनल आईडी चाहिए उसको, तो इसलिए हमने उसको ग्लोबली डिफाइन कर दिया है। ये चैनल आईडी हम इसे पास कर देंगे, चैनल आईडी। ओके, नोटिफिकेशन का इंस्टेंस अपने पास बन गया। अभी हमें क्या करना है, इस नोटिफिकेशन के इसमें इसमें ही नोटिफिकेशन की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज लगानी है। तो हम इसको डायरेक्टली डॉट सेट करके ये सारी प्रॉपर्टीज इसी ऑब्जेक्ट को सेट कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं सेट कंटेंट टाइटल से। नोटिफिकेशन में जो कुछ भी टाइटल चाहिए अपने को वो हम यहाँ पे सेट करेंगे, नोटिफिकेशन फ्रॉम टेक्नो पॉइंट्स। ये हो गया टाइटल अपने नोटिफिकेशन का। सेट कंटेंट टेक्स्ट, तो ये होगा सब टेक्स्ट, जो कुछ भी आपने अभी स्टार्टिंग में देखा था हम उसको सब टेक्स्ट लिखेंगे अभी। तो दिस इज नोटिफिकेशन
ट्रिगर्ड लोकली फ्रॉम ऐप। ओके, ये हो गई उसकी बॉडी। और हमें अभी उसको एक आइकन भी सेट करना है कस्टम। तो हम उस पर यूज़ कर सकते हैं सेट स्मॉल आइकन। इसके लिए हमें एक आइकन चाहिए। हम एक आइकन क्रिएट करते हैं फटक से वेक्टर एसेट लेकर। ओके, चलो यही आइकन ले लेते हैं। नेक्स्ट, फिनिश। एसी यूनिट आर डॉट मीटअप में ऐड नहीं करना है मुझे अभी। आर डॉट ड्रॉएबल डॉट ईसी यूनिट, ये आइकन हो गया। बस ये 3 प्रॉपर्टीज हो गई, अपना काम हो गया। डॉट बिल्ड करके हम इस ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर देंगे। ये हो गया नोटिफिकेशन। लेकिन अभी इसको हमने ट्रिगर करने का कोड नहीं लिखा है, बस एक लाइन अभी बाकी है। तो हमें ट्रिगर करने के लिए भी नोटिफिकेशन मैनेजर ही चाहिए, क्योंकि वो मैनेजर है। तो उसके पास ही ऑथोरिटी है कि नोटिफिकेशन को ट्रिगर करे। हमने उसको ग्लोबली ही बनाया है, नोटिफिकेशन मैनेजर डॉट नोटिफाई। नोटिफाई, दिस इज द मेथड विच एक्चुअली ट्रिगर्स द नोटिफिकेशन। ये मेथड एक्चुअली नोटिफिकेशन ट्रिगर करेगा, इसके लिए इसको नोटिफाई नाम दिया गया है। तो इसके भी 2 वेरिएशंस है। तो पहले वाला हम यूज़ करेंगे, सेकंड वाला भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें बस एक एडिशनल टैग करके स्ट्रिंग है, तो वो ऑप्शनल पैरामीटर है। हम आईडी और नोटिफिकेशन इसमें पास करेंगे। तो आईडी क्या है? हर एक नोटिफिकेशन जब भी ट्रिगर होता है तब उसको एक आईडी रहता है यूनिक, ताकि उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। अब ये आईडी यूनिकली आइडेंटिफाई करके हम करते क्या है? अगर हम कोई नोटिफिकेशन सेंड करेंगे और हमें नोटिफिकेशन उसको अपडेट करना है, तो हम सेम ही आईडी यूज़ करके अगेन दूसरा नोटिफिकेशन ट्रिगर करेंगे, ताकि एंड्रॉयड सिस्टम को पता चलेगा कि ये एग्जिस्टिंग नोटिफिकेशन को अपडेट करना है, क्योंकि आईडीज मैच हो रहे हैं। तो वो एंड्रॉयड सिस्टम अलग से नोटिफिकेशन ना दिखा के उसी नोटिफिकेशन को रिप्लेस कर देगा नए नोटिफिकेशन के कंटेंट से। इसके लिए हम आईडी यूज़ करते हैं। तो आईडी इज़ वन इंटीजर वैल्यू, मैं यहाँ पे स्टैटिकली दे रहा हूँ। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई सिनेरियो है कि आपको अलग-अलग नोटिफिकेशंस है आपके ऐप में, और उसको आपको अपडेट करना है कुछ-कुछ नोटिफिकेशंस को, तो आप उसे ग्लोबल असाइनमेंट करके कन्वीनिएंटली यूज़ कर सकते हैं आईडी। तो यहाँ पे मैंने 100 पास कर दिया है। हम कोई भी कुछ भी नंबर पास कर सकते हैं, लेकिन वो यूनिक होना चाहिए। दूसरा है नोटिफिकेशन। तो ये जो नोटिफिकेशन का ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, यही हम यहाँ पे पास कर देंगे नोटिफिकेशन। बस हो गया हमारा काम। इतना ही करना है नोटिफिकेशन डिस्प्ले करने के लिए। अभी हम देखते हैं रन करके। उसके पहले हम ये अपना एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करते हैं। परमिशंस ट्यूटोरियल, ये मेरा एप्लीकेशन है, इसको मैं अनइंस्टॉल करता हूँ। ओके, वो अनइंस्टॉल हो चुका है। अभी इस एप्लीकेशन को हम रन करते हैं। ओके, तो हमारा हमारा एप्लीकेशन रन हो चुका है। हम डायरेक्टली क्लिक करके देखते हैं शो नोटिफिकेशन। यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा क्योंकि परमिशन अभी नहीं है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे परमिशन रिक्वेस्ट करने के लिए। ओके, इस परमिशन के ट्यूटोरियल में मेरी कैमरा की परमिशन भी है, तो हम इसको अलाउ और डिनाई कुछ भी करें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये सेकंड परमिशन है नोटिफिकेशन की, तो हम इसे अलाउ क्लिक करते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। नोटिफिकेशन की परमिशन हमने ग्रांट कर दी है, और हम अभी क्लिक करते हैं शो नोटिफिकेशन पे, और आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन ट्रिगर हो चुका है। इसको हम देखते हैं। नोटिफिकेशन फ्रॉम टेक्नो पॉइंट, तो ये वो यही स्ट्रिंग है हमने जो पास की है। नोटिफिकेशन फ्रॉम टेक्नो पॉइंट्स, और ये नीचे की स्टेक है, दिस इज नोटिफिकेशन ट्रिगर्ड फ्रॉम ऐप। दिस इज नोटिफिकेशन ट्रिगर्ड लोकली फ्रॉम ऐप। तो ये वही स्ट्रिंग है अब जो कुछ भी यहाँ पे दिख रहे हैं, और ये वही आइकन है जो हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है। ये आइकन हमने सेट किया है एसी यूनिट का। तो ऊपर भी अपने नोटिफिकेशन स्टेटस बार में यही अपने को दिखेगा। देखो यही पे वही आइकन दिख रहा है। इस तरीके से हम नोटिफिकेशन को अपने एंड्रॉयड ऐप में लोकली ट्रिगर सकते हैं। बड़ा ही सिंपल तरीका है, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। फिर से एक बार समझाता हूँ हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले हमने क्रिएट किया है चैनल। चैनल हमने क्रिएट किया नोटिफिकेशन चैनल का ऑब्जेक्ट लेके। उसके लिए एक चैनल आईडी चाहिए, वो भी एक स्ट्रिंग है।
तो हमने उसको ग्लोबल यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया माय चैनल ऐड करके। इसके कुछ भी नाम दे सकते हैं हम। इसके बाद इसके बाद हमने दूसरा पैरामीटर इसको नेम नेम दिया है, नाम इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन करके। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, हम अगर इसके सेटिंग्स में जाते हैं, ऐप इन्फो में, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन क्लिक करने के बाद अब तक कोई एक नोटिफिकेशन चैनल दिख रहा है इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन करके। अगर हम दूसरा कुछ चैनल क्रिएट करते हैं तो वो भी अपने को यहाँ पे दिखेगा। जो जितने की भी चैनल क्रिएट किए हैं वो सब यहाँ पे दिखेंगे, और हम इसको मैन्युअली ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर हम इसको ऑफ रखेंगे तो अपने को ये नोटिफिकेशन नहीं आएगा। परमिशन ग्रांटेड है लेकिन ये नोटिफिकेशन बंद है, तो इस नोटिफिकेशन चैनल को लेके जो कुछ भी नोटिफिकेशन ट्रिगर हो रहे हैं वो नहीं आएंगे। और ये है नोटिफिकेशन मैनेजर और इम्पोर्टेंस। यहाँ पे हमने इम्पोर्टेंस सेट की है, इम्पोर्टेंस हाई करके। यहाँ पे हमने नोटिफिकेशन मैनेजर का इंस्टेंस क्रिएट किया। यहाँ पे गेट सिस्टम सर्विस को हमने कॉल किया है, क्योंकि ये सिस्टम सर्विस है। इस पे पास किया है नोटिफिकेशन सर्विस एज नोटिफिकेशन मैनेजर, उसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा हमें। एंड देन उस नोटिफिकेशन मैनेजर को क्रिएट नोटिफिकेशन चैनल मेथड यूज़ करके ये चैनल उसमें पास कर दिया है। और ये हमने किया है, यहाँ पे हमने सराउंड किया है इसको कि अगर अपना वर्जन ओरियो और उसके ऊपर हो तो ही ये कोड एग्जीक्यूट होगा नोटिफिकेशन चैनल वाला, वरना नहीं होगा। इसके बाद हमने एक मेथड यहाँ पे बटन यहाँ पे क्रिएट किया, शो नोटिफिकेशन वाला। यहाँ पे बटन ये बटन के अंदर सेट डाउन क्लिक लिस्टर में हमने एक नोटिफिकेशन का ऑब्जेक्ट बनाया। नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट से बिल्डर पैटर्न यूज़ करके हमने उसको टाइटल, टेक्स्ट और आइकन भी सेट कर दिया। यहाँ पे आप कुछ बड़ा आइकन भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि सेट कंटेंट करके। यहाँ पे अगर आपने अपने को कस्टम व्यू सेट करना है नोटिफिकेशन के लिए, कस्टम कुछ इमेजेस जो सेट करनी है, कस्टम व्यू सेट करना है, कुछ लेआउट, तो आप एक्सएमएल में लेआउट बना सकते हैं और उसको नोटिफिकेशन में यहाँ सेट कर सकते हैं, जो कि एक्सटेंड होगा रिमोट व्यू से। और यहाँ पे हमने बिल्ड करके इसको बिल्ड कर दिया है। और यहाँ पे नोटिफिकेशन मैनेजर की नोटिफाई मेथड यूज़ करके हमने एक आईडी पास कर दिया है यूनिक, और ये नोटिफिकेशन का ऑब्जेक्ट मैंने पास कर दिया है, ताकि क्लिक करने के बाद ये नोटिफिकेशन इवेंट ट्रिगर होगा। बस इतना ही किया है हमने। ये जो कुछ भी बाकी का कोड है ये बस परमिशंस के लिए है। तो आप अगर वो ट्यूटोरियल मेरा प्रीवियस फॉलो करेंगे, उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। उस ट्यूटोरियल में आपको ये सब कुछ पता चल जाएगा। आई होप आपको ये सब कुछ अभी ध्यान में आ गया है कि हम लोकली नोटिफिकेशन कैसे ट्रिगर कर सकते हैं एंड्रॉइड एप्लीकेशन से। आई होप इस ट्यूटोरियल की आपको मदद हो गई है कि ये समझने में कि हम लोकली नोटिफिकेशन कैसे ट्रिगर करते हैं अपने एंड्रॉइड एप्लीकेशन में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि ऐसे ही बाकी के वीडियोज़ आपको मिलते रहे। अगर कोई दिक्कत है इस ट्यूटोरियल को समझने में, कुछ स्टेप सही समझ आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर योर व्हाटएवर द क्वेरीज आर। We will meet in next tutorial. Till then, goodbye. Happy coding.